नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप डूडी, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सिजोफ्रेनिया। तो दोस्तों, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। अमूमन ये 1 से 2% पॉपुलेशन में पाया जाता है और इसकी जो शुरू होने की जो उम्र है वो लगभग 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में ये शुरू होता है। महिला और पुरुषों में समान रूप से देखा जाता है। अब बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के लक्षण के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया में मुख्यतः 3 प्रकार के लक्षण होते हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या दोनों। तो डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन का मतलब होता है कि भ्रमित होना, भ्रम पैदा होना। ऐसा भ्रम जो कि सामान्यतः घर वालों के समझाने पे या लोगों के बताने पे भी उस भ्रम से जो है ना दिमाग हटता नहीं है। डिल्यूजन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट को लगता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, उसको मारना चाहते हैं या पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है या उसके घर में कैमरे लगा दिए हैं, उसकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही हैं, लोग उसके दुश्मन हो गए हैं। या जहाँ पे वो जॉब करते हैं, ऐसा लगता है कि जॉब पे सभी लोग जो है ना उसकी खिलाफत करते हैं, उसको जॉब से हटवाना चाहते हैं, उसकी प्रोग्रेस से जलते हैं, उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उसमें लगता है कि जब भी दो लोग आपस में बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेशेंट के बारे में बातें कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, या लोगों के हाव भाव देख के ऐसा लगता है कि उनका जो भी एक्टिविटी है वो पेशेंट को चिढ़ाने के लिए या उसके बारे में कुछ गलत संदेश देने के लिए है। इसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसे लगता है कि वो जो भी सोच रहा है, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम वो दिनचर्या में कर रहा है, वो स्वयं नहीं कर रहा, कहीं बाहर से वो नियंत्रित हो रहा है। किसी और ने उसके दिमाग को वश में कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है, नियंत्रण किसी और के पास है। कुछ लोग तो ऐसे भी आगे बोलते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ चिप लगा दी है या कोई कंप्यूटर से हमारा प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि हमारी हर एक एक्टिविटी जो है बाहर से कंट्रोल हो रही है। किसी ने हमारा वशीकरण कर लिया है, सम्मोहन कर लिया है, हम खुद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई दूसरी आत्मा घुसी हुई है, जो भी हम खाते पीते हैं वो खा लेती है, वो पी लेती है। हमारा सारा जीवन का नियंत्रण ही दूसरे लोगों के हाथ में है। इसको डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अगला लक्षण है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि जो वास्तविकता में जो चीज़ उपस्थित नहीं है वो चीज़ मरीज़ को महसूस होना। जैसे कि अनावश्यक कानों में अनावश्यक आवाज़ें आना। जैसे कि व्यक्ति को अमूमन इस तरह की आवाज़ें आएंगी कि आवाज़ें उसके बारे में बात कर रही हैं या उसके बारे में गलत बोल रही हैं या गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। तो आवाज़ें बहुत ही उसके मन में बेचैनी पैदा करती हैं। वो आवाज़ इतनी वास्तविक लगती हैं उसको कि हमेशा व्यक्ति उनसे डरा हुआ रहता है, भ्रमित रहता है, उनको जवाब देने की कोशिश करता है और उनको जवाब देने के लिए एवज में वो बड़बड़ाने लगता है। घर वाले कहेंगे कि साहब ये अकेला बैठा बैठा खुद से बातें कर रहा होता है, जबकि पेशेंट खुद से बातें नहीं कर रहा होता। जो उसके कानों में अनचाही आवाज़ें आ रही होती हैं, उन आवाज़ों को वो रिस्पॉन्ड करता है, उन आवाज़ों से वो बातें करता है। एक होता है विजुअल एलुसिनेशन, कि जैसे कि दिखाई देना, कि जो चीज़ अपनी आंखों के सामने मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी अपने को ऐसे दिखाई दे रही है। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें भूत दिखाई देता है, हमें 2 लोग खड़े दिखाई देते हैं, हमारी तरफ कोई खड़ा खड़ा हंस रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो वास्तविक में मौजूद नहीं है, इसको विजुअल एलुसिनेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो अमूमन पॉजिटिव सिम्टम्स के बाद या सिजोफ्रेनिया शुरू होने के कुछ दिनों बाद स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ एक आदमी में, सामान्य व्यक्ति में प्रेजेंट होती हैं, वो सब चीज़ें उसमें एब्सेंट हो जाती हैं। यानी कि लगातार पॉजिटिव सिम्टम्स से पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, भ्रमित रहता है, तो वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, यानी सोशलाइज नहीं करता, आइसोलेटेड हो जाता है, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, कि खुद में ही खोया रहना। घर वाले कहेंगे साहब ये अलग ही दुनिया में खोया रहता है, 4 बार बोलते हैं तब 1 बार जवाब देता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है। बाहर निकलना, क्योंकि बाहर निकलने में डर लगता है कि उसके खिलाफ प्लॉटिंग हो रही है, साजिश हो रही है, कोई पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो इस डर के हमारे वो घर से नहीं निकलता, जॉब पे नहीं जाता, जो रूटीन वर्क करता था वो काम नहीं करेगा, इन सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, गुमसुम रहेगा, डेली रूटीन में एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहाना धोना या अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देगा। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके घर वाले कहते हैं कि साहब ये इसको अगर नहीं कहें तो ये 10 दिन भी नहीं नहाए।
देन वो अपनी साफ़ सफाई को बिल्कुल छोड़ देते हैं, डेली रूटीन के काम काज में या जिसमें रुचि हुआ करती थी उन सारे काम काज में वो रुचि लेना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार ये नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि उनका पूरा ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी ही डिटेरियोरेट हो जाती है, कि कंसंट्रेशन नहीं होती, अपने विचारों में खोए रहते हैं, कोई काम को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं कर सकते, सेल्फ अब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी पुअर कंसंट्रेशन, कोई चीज़ में फोकस भी नहीं हो पा रहा है, यानी एक कम्प्लीटली उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो बिफोर इलनेस जो स्टार्ट होने से पहले जो खुश मिजाज रहता था, एक्टिव रहता था, वो सारा जो पार्ट था पर्सनैलिटी का वो सब रिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह ये नेगेटिव कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जो है ना 100% संभव है, बहुत इसका अच्छा इलाज है, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हुई हैं। बात यह है कि आपको समय रहते ये सिम्टम्स पहचानो, नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से जाओ, वहाँ अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करो, बीमारी के बारे में डिस्कस करो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मेडिसिन हालांकि इसमें लंबी चलती है, लंबे समय तक चलती है, लेकिन अगर रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो काफ़ी हद तक सारे सिम्टम्स कवर हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें काउंसलिंग का और थेरेपी का भी अच्छा रोल है, जिसमें फैमिली की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेशेंट की भी करनी पड़ती है और पेशेंट को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा मिलता है और व्यक्ति सामान्य और लोगों की तरह अपना सामान्य जीवन जी सकता है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स आपको किसी परिवारजन में, किसी दोस्त में, फ्रेंड में लगें और वो समझ नहीं पा रहे हों, तो उनको तुरंत जो है ना सलाह देंगे आप नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से मिलें और ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।